हाँ जी, मेरा नाम पूर्णिमा संघी बंसल, मैं मोदी नगर गाजियाबाद से हूँ। और सबसे पहले मैं अपना एक छोटा सा अनुभव बताती हूँ जो मुझे कल हुआ था त्राटक करते समय। मुझे सन्यासी बाबा की आकृति त्राटक करते समय जोत में से निकलती हुई दिखाई दी और आपकी छवि जो कि मैं बड़े दिल से चाह रही थी, तो मुझे आपकी छवि ऐसे इस तरीके से करते हुए आप मुझे दिखाई दी। हम तो सामने ही बैठे थे फिर भी उसमें देखने की क्या आवश्यकता। हाँ जी, लेकिन वो अनुभव बिल्कुल डिफरेंट था। अरे वाह, कल का? हाँ जी, ये कल हुआ था। आज जब आपने बिल्कुल अंधेरा कराया था ना और ब्रह्मांड में आप यात्रा करा रहे थे, तब मुझे कुछ अनुभव हुए। मुझे जैसे इजिप्ट के कुछ आकृतियां दिखाई दी, जैसे उस समय के राजा जो मिस्र सभ्यता में थे, कुछ इस तरीके का मुझे आकृतियां और इस तरह की कुछ चीजें मुझे दिखाई दी। बट कल का जो अनुभव था वो बहुत बहुत अच्छा था। और गुरुदेव, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आप ही का बताया हुआ एक प्रसंग जो मैंने एक कथा में सुना था, राम मंदोदरी का संवाद, वो मैंने कृति रूप में लिखा था। तो मैं क्या सुना सकती हूँ सबको? सुनाओ। धन्यवाद गुरुदेव। हमने राम जी के आदर्शों को ही क्यों अपनाया है, तो इसके पीछे भी एक कारण है। हमारे पूज्य गुरुदेव ने एक प्रसंग सुनाया था अपने सत्संग में, जो कि मैंने सुना और मैंने उसे एक कृति रूप में एक कविता लिखी है। बचपन में एक हमने श्लोक पढ़ा था, वृत्तियत्नेन संरक्षेत वित्तमा याति याति च क्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हत। यानी कि अपने चरित्र की यत्न से रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है। यदि धन गया तो कुछ नहीं गया, लेकिन अगर आपका चरित्र एक बार चला गया तो समझो आप मारे गए। तो हमारे जो आदर्श राम है, उनका चरित्र यही चरितार्थ करता है। तो मैं शुरू करती हूँ। सदगुरु का संदेश अब देऊं तुम्हें समझाए, राम चरित्र हृदय धरो चित्र भले ना ध्याए। मृत्यु की शैया पर रावण आज पड़ा रणभूमि में, वहीं शिला पर बैठे रघुवर ध्यान मगन निज धुनि में। समय निशा का हो आया है, समय निशा का हो आया है, चहूं और सन्नाटा है। हुआ प्रमाणित इस सृष्टि में सबसे बड़ा विधाता है। शांत गगन की चंद्र चांदनी भी बिखरी है भूतल पर, शांत गगन की चंद्र चांदनी भी बिखरी है भूतल पर। वहीं पीठ पीछे से रघु के एक छाया बढ़ती तल पर। देखी जो छाया नारी की, देखी जो छाया नारी की प्रत्यक्ष सामने बढ़े हुए, बिना मुड़े ही हाथ जोड़कर बोले तत्क्षण खड़े हुए। हे माता हो कौन बताओ, हे माता हो कौन बताओ, कौन प्रयोजन आई हो। गहन रात्रि में यूं इकली क्या जिज्ञासा लाई हो। वाह। मैं साधारण मानव बोलो क्या सेवा कर सकता हूँ। कौन कष्ट से पीड़ित हो मां जिसको मैं हर सकता हूँ। निज परिचय देकर बोली, निज परिचय देकर बोली, मैं एक अभागिन नारी हूँ। मंदोदरी नाम है मेरा, मृत लंकेश की प्यारी हूँ। नयन नीर फिर भर कर बोली, नयन नीर फिर भरकर बोली, एक जिज्ञासा लाई हूँ। है कौन वीर लंकापति हंता, बस यही देखने आई। वाह, क्या बात। जिस लंकेश के दल बल का, जिस लंकेश के दल बल का तिहलोक में डंका बजता था। चलने पर कंपित हो भूतल, रथ स्वर्ग पुष्प से सजता था। देवों का राजा इंद्र भी जिसको जीत कभी ना पाया है, फिर कैसे एक तपस्वी ने यूं उसको मार गिराया है। नेत्र भरे करुणा जल से, नेत्र भरे करुणा जल से फिर मंदोदरी से बोले राम, मैं ही हूं अपराधी आपका, दीजिए मुझे क्षमा का दान। परमात सदा इस सृष्टि में, परमात सदा इस सृष्टि में पापी का अंत सुनिश्चित है। अहंकार वश निज विवेक खो दे तो हार भी निश्चित है। क्या देखा मां रणभूमि में आकर मुझे बताओ तो, क्या देखा मां रणभूमि में आकर मुझे बताओ तो। किस निष्कर्ष पे पहुंची मां ये मुझको भी समझाओ तो। जान गई हूं गूढ़ रहस्य, जान गई हूं गूढ़ रहस्य, पतन के लंका का मैं राम। जान गई हूं गूढ़ रहस्य, पतन के लंका का मैं राम। इस मन की सब शंकाओं को बस दे दूंगी आज विराम। एक मेरा था पति दशानन,
एक मेरा था पति दशानन, पर नारी को हर लाया, खो बैठा बुद्धि विवेक, भूल गया कलुषित माया। वाह। एक तरफ आदर्श राम, एक तरफ आदर्श राम जो तेज लिए मर्यादा का, निज चरित्र से तोड़ सके जो हर पर्वत भी बाधा का। पर नारी की छाया को भी करे संबोधन मां कहकर, पर नारी की छाया को भी करे संबोधन मां कहकर, ऐसा आचरण निभा न पाए देव स्वर्ग में भी रहकर। वाह। इस आदर्श तपस्वी को, इस आदर्श तपस्वी को फिर कौन हरा सकता जग में। मर्यादाएं भरी हुई जिसके चरित्र में रग रग में, मर्यादाएं भरी हुई जिसके चरित्र में रग रग में। राम छवि जो हृदय धरे वो हृदय धाम बन जाता है, राम चरित्र जो अपना ले वो स्वयं राम बन जाता है, वो स्वयं राम बन जाता है। वाह वाह, धन्यवाद। बहुत सुंदर। गुरुजी आपको कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। गुरुजी हम आज यही अनुभव किए कि हम अपने घर के कुल देवता को मैं स्मरण कर रही थी, तो उसमें हमको जैसे कि पूरा काला काला इतना ही पैर दिखाई दिया हो, और उसमें जो आप जो पहने हैं ना वैसा इतना मोटा मोटा वो पहने हैं, पूरा चमक रहा है चूड़ा। चूड़ा। वाह। जी गुरुजी, जब हम लोग राम राम न बोल रहे थे उस समय। अरे वाह, बहुत सुंदर। तो गुरुजी हमको यही एक प्रश्न है कि हम लोग घर में कुल देवता में जैसे कि हम लोग ब्रह्म बाबा को पूजा करते हैं, ब्रह्मदेव जी, तो उसमें सब कोई बोल रहे हैं लोग, जैसे कि हम कहीं कहीं दिखाए थे तो बोले कि आपका ब्रह्म बाबा पूजा नहीं ले रहे हैं, कोई और पूजा ले रहा है, गंदा शक्ति है उनके साथ, तो हम लोग पूजा करना छोड़ दिए हैं। नहीं, आप पूजा प्रारंभ करो। खड़ाऊ, करवा, जनेऊ, ये कभी नहीं दिलाया है, खड़ाऊ नहीं दिलाया, सिर्फ जनेऊ दिलाया है उनको। नहीं, ब्रह्मदेव की पूजा में ये सामान लगता है, इसलिए हम बोल रहे हैं। खड़ाऊ, करवा, जनेऊ, मिठाई, पान का बीड़ा, खीर, पूड़ी, ये सब तो होता है, मगर ये खड़ाऊ नहीं दिलाया है। ये दीजिए। जैसे कि हम लोग के घर मुंडी नहीं है, ऐसे नाम से पूजा होता है। हाँ, कोई बात नहीं। इस टाइम पीपल, कई लोगों की पीपल पे भी पूजा होती है। नहीं, घर में हम लोग का एक घर है, वही घर में वहां पर भी ये कर सकते हैं, ये करना चाहिए। ब्रह्मदेव की पूजा तभी पूर्ण होगी। पूजा करे गुरुजी बेझिझक। इसीलिए घर एकदम सुन्ना सुन्ना मेरा हो गया है, घर में कोई रौनक नहीं है, उनके पूजा नहीं हो रहा है। करें, हमें तो लगता है यहाँ से जाने के बाद सोमवार को ही करें, ठीक हो सकता है यही शुभ हो। ठीक गुरुजी, हम बिहार से हैं। का हाल बा? ठीक बानी जा। खुश रहा रहो। प्रणाम आशीर्वाद। अपना नाम परिचय दे दिया करें, फिर अनुभव। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम गार्गी है, मैं झारखंड रांची से हूँ। इस सत्र में बुलाने और आज और कल जो महसूस हुआ वो बहुत ही अच्छा लगा। कल जैसे जो राम नाम का उद्घोष हुआ और उच्चारण हुआ तो उसमें बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो गए थे, और जैसे आज के सत्र में जैसे जो दोनों बीज मंत्र के समय हनुमान जी की छवि स्मृति पटल पर उभरी थी, और दोनों हथेली में मतलब बहुत ज़्यादा ठंड महसूस हुई। और जैसे हम लोग ये राम नाम का उद्घोष होता है उस समय में ऐसा लग रहा था जैसे प्रभु श्री राम के चरण के सामने हैं और हम पैरों में पड़कर क्षमा मांग रहे हैं। और त्राटक के समय आंखों में उष्मा महसूस कर रही थी मैं, और मेरा यहाँ आना भी आपकी कृपा के बिना संभव नहीं था। ये सब महसूस करवाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। गुरुजी, एक प्रश्न था कि ऐसा योगी कथा अमृत और रामायण में ऐसा वर्णन है कि शिष्य और गुरु और माता पिता और बच्चों का संबंध पूर्वजन्म या जन्मों जन्मों के ऋणानुबंध के कारण होता है, और उसी के कारण गुरु अपने शिष्य को खोज लेता है। गुरुजी, हम लोगों का आपसे जुड़ना उसी अनुबंध के कारण है? यदि है तो
ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम सभी हमारी श्रद्धा जो आपके प्रति है और निष्ठा दिनों दिन प्रगाढ़ होती जाए, हर जन्म में प्रगाढ़ होती जाए, और आपकी कृपा का अनुभव हमेशा होता रहे और आपके वरद हस्त हमेशा हम पर बनी रहे। खुश रहो। एक तो पहले बहुत सुंदर हिंदी है, उसके लिए साधुवाद और आशीर्वाद, बहुत अच्छी हिंदी। दूसरा, गुरु और शिष्य का नाता जन्म जन्मांतर का ही होता है। कोई भी शिष्य या कोई भी गुरु इस जन्म में नहीं हो सकता, वो कहीं ना कहीं पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ होता है। कोई ना कोई ऐसा मोड़ होता है, मिलता है, जब पुनः दोनों मिलते, गुरु खोज लेता अपने शिष्य को अपनी ऊर्जा के द्वारा, और शिष्य पात्रता के कारण गुरु को पा लेता है। अपात्र को पात्र बनाना गुरु का काम है, रंक को राजा बनाना गुरु का काम है, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाना गुरु का काम है, और शिष्य की बाहें पकड़ करके शिष्य की आत्मा को परमात्मा से मिलाने का पथ प्रदर्शन करना गुरु का काम है। तो निश्चित रूप से कई जन्मों की साधना जब अधूरी रह जाती है तो भगवान ऐसे पूर्ण करते हैं। तो कहीं ना कहीं जितने भी बागेश्वर धाम का परिकर है, हम सब बालाजी के शिष्य हैं, तो कहीं ना कहीं पूर्व जन्म की इस स्थान की साधना, ये चैतन्यता, इस चेतना, सन्यासी बाबा की कृपा, कहीं ना कहीं जुड़े थे उस जन्म में भी, इसके पूर्व जन्म में भी। कहाँ थे, कैसे थे, किस कारणवश दूर हुए, साधना पूरी नहीं हुई, इसलिए पुनः जन्म लेना पड़ा। तो अब जन्म इसलिए हुआ कि अब हमको फिर से जन्म ना लेना पड़े। तो आशीर्वाद है, खुश रहो और अनुभव बढ़े और अनुभूति बढ़े सन्यासी बाबा की, ऐसा आशीर्वाद। गुरुजी, शुरुआत में मुझे आने में यहाँ पे डर लगता था, बागेश्वर धाम पे, लेकिन अब बहुत ही अच्छा लगता है। और जब भी आप बोलते हैं, ये मेरी माता जी का भाव है कि जब भी आप बोलते हैं कि हंसा करो, हंसाया करो, बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। गुरुदेव, हम लोग का बहुत ही सौभाग्य है कि आपके जैसा बाप मिला है, और मेरा यही मानना है और यही प्रार्थना है कि हर शिष्य को आपके जैसा गुरु, जिसका कि भाव पिता जैसा, माता जैसा, आप में दया का भाव भी उतना ही है। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, हमेशा खुश रखे, आप पे कभी कोई संकट नहीं आए, हम लोग यही प्रार्थना।